गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एसबीएच एकेडमी। देखिए, एक नया चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, एक नए से जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलेंगे। प्रॉफिट और लॉस लॉस में जो है, ये हम लोग का बैच चल रहा है, सिलेक्शन बैच जो है 1.0 है। इसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे कंप्लीट बताए जाएंगे ए टू जेड। तो शुरुआत से आप देखेंगे तो हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए और इस ये समझ आइए कि इससे बाहर आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या करिए, आप कोई बुक ले लीजिए और वहां से क्या करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी थ्योरी आप यहीं से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए और क्या कर सकते हैं, आप फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए एक एक्स्ट्रा बुक रखे करिए और फिर सॉल्व करिए उसको। देखिए, बढ़ते हैं। देखिए, प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी है। वो क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक ग्राहक है, हमारा एक ग्राहक है, वो सामान बेचता है। और तो फिर क्या होता है, वो ग्राहक जो होता है कि ग्राहक तो खरीदता है और जो सेलर होता है उस सामान को बेचता है। तो क्या होता है कि जो आदमी खरीदता है किसी सेलर से, उसे बोलेंगे हम वो परचेसिंग कर वो उसे बोलेंगे परचेसिंग कर रहा है। यानी कि जब हम कोई दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, किसी चीज को बेचता है तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस किसी चीज को भी, वो भी तो किसी से सामान खरीद के लाया होगा। तो जो खरीद के लाया होता है उसे सीपी बोलते हैं। सीपी का मतलब हो गया, ये बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। और इसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या कर दिया, किसी दुकानदार से आप खरीद के ला रहे हैं, कोई सामान खरीद के ला रहे होंगे। मान लीजिए 1 केजी आप क्या कर रहे हैं, राइस खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, क्या खरीद के ला रहे हैं आप? राइस खरीद के ला रहे हैं। ठीक है, राइस खरीद के ला रहे हैं। और इस राइस का जो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ मूल्य होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी कीमत जो है, वो मान के चलते हैं हम लोग 60 रुपए। कितने हैं? 60 रुपए इसकी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, हम गए खरीदने के लिए दुकानदार से, तो दुकानदार वाले ने बोला कि भाई इसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 60 रुपए। कितना है? 60 रुपए। बात समझ में आ रही है? कितने हैं? 60 रुपए। तो अगर ये दुकानदार क्या करेगा, 60 रुपए में आपको थमा दिया, बेच दिया, तो ये जो बेच रहा है उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 60 रुपए का आपको बेच रहा है तो 60 रुपए का खरीद के लाया होगा तो 60 रुपए का ही बेच रहा है, ऐसा कभी नहीं होता वो। ठीक है, या तो इससे कम में खरीद के लाया होगा या इससे ज्यादा में खरीद के लाया होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो अगर इससे कम में जो खरीद के लाया होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ रही है? यानी कि इससे कम में वो खरीद के लाया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बेच क्या रहा है यहाँ पे, इसको क्या किया, परचेस किया है, परचेस्ड किया है, और इसे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो 60 रुपए में खरीद के तो लाया नहीं होगा, इससे कम में खरीद के लाया होगा। ठीक है, और क्या किया होगा, उसे 60 रुपए में बेच रहा है। तो मान लीजिए वो खरीद के कितना में लाया होगा, मान लेते हैं 58 रुपए में खरीद के लाया। कितने खरीद के लाया? तो 58 रुपए में खरीद के लाया होगा, और बेच कितने में रहा है? 60 रुपए में उसे बेच रहा है। तो इसको बोलेंगे सीपी और इसको बोल देंगे एसपी। यानी कि इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी पे हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए, इसको समझते हैं कि सेलिंग प्राइस है,
और सेलिंग प्राइस जो होता है अगर मान लीजिए ज्यादा हो जाए सीपी से, तो हम कहेंगे उस आदमी का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही कैसे? जैसे मान लीजिए कि आदमी जो है 20 रुपए का सामान खरीद के लाया, ये इसका सीपी हो जाएगा। अब 20 रुपए में खरीद के लाएगा तो 20 रुपए में तो बेचेगा नहीं। अगर मैं मान लूं कि ये 20 रुपए की जगह उसने क्या कर दिया, उसने 21 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा, कितना में, 21 रुपया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस कहलाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है। ये ज्यादा में बेचा है, ये क्या खरीद के कम में लाया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कॉस्ट प्राइस से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 रुपए ज्यादा हो रहा है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में इसका क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा है। और इस कंडीशन में प्रॉफिट हो कितना रहा है, इसको 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपए का यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा कंडीशन देखते हैं। अगर मान लीजिए यही रहता हमारे पास, यही रहता कि एक आदमी है 60, मान लीजिए 50 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्योंकि वो 50 रुपए का सामान क्या किया, खरीद के लाया है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बेच रहा है 40 रुपए में। कितने बेच रहा है, 40 रुपए में। बात समझ में आ रही? तो आप यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिख रहा है, यहाँ तो सेलिंग प्राइस कम दिखाई दे रहा है। सीपी क्या है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। सीपी ज्यादा दिखाई दे रहा है सेलिंग प्राइस से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे सीपी ज्यादा हो रहा है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में इसको क्या हो रही होगी, लॉस हो रही होगी। क्या हो रही होगी, लॉस हो रही है। तो लॉस हो कितनी रही है, तो कहेंगे इस कंडीशन में इसको क्या हो रही है, लॉस हो रही है। और लॉस कितने का हो रहा है, 10 रुपए का हो रहा है। कितने का हो रहा है, 10 रुपए। देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 10 का है। तो 10 रुपए का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा होगा। क्लियर है बात? अब देखिए अगर इसी चीज को हम लोग एक इक्वेशन बना के लिखें या फार्मूला बना के लिखें तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए लिख सकते हैं, इसको फार्मूला बना के लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं अगर हमको प्रॉफिट हमको पाना है, अगर हमको प्रॉफिट पाना है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में जो होता है, सेलिंग प्राइस लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस है जिसे हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस है। उसमें से क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं। यानी कि हम ऐसे लिखें सिंपल में, जो P इजकल टू हो जाएगा हमारे पास SP माइनस CP लिख सकते हैं। यानी P इजकल टू SP माइनस CP लिख दें, CP लिख दें, तो हम इसे बोलेंगे कि इंसान का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर यहीं पे अपोजिट हो जाए तो क्या कहूं, अगर यहीं पे अपोजिट हो जाए तो क्या किया जाएगा, अपोजिट हो जाए तो आप देखेंगे कि अपोजिट इसी को लिख दूं। मान लीजिए किसी इंसान को लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या होगा कि लॉस इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीपी माइनस एसपी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एल इजकल टू सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्लियर है बात? जब भी किसी को क्या होगा, लॉस होगा, तो समझ जाइए कि वहां पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होगी,
कम होनी चाहिए। एक चीज यहाँ पे देखिए, हमें एक चीज याद करनी है, हमने पढ़ा प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं क्या करूं, इस सीपी को इधर लेके आऊं, इधर लेके, तो बचेगा पी प्लस सीपी हो जाएगा इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? देखिए, हमने बोला कि अगर हमारे पास क्या है, प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा। अगर इसको इस वाले इक्वेशन में देखेंगे, सेलिंग प्राइस को इस इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं कि एसपी प्लस, इसको थोड़ा सा सीपी को पहले लिख देता हूं, प्रॉफिट को बाद में लिख देता हूं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे कोई भी दिक्कत इसमें है नहीं, लेकिन याद करने का तरीका मैं बताता हूं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, 100% परफेक्ट। इसको मैं पहले लिख रहा हूं, सीपी प्लस पी लिख रहा हूं इक्वल टू सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका है, समझ में आ रही बात, और कुछ है नहीं। इसको मैं लिखूंगा तो इसको पहले, सेलिंग प्राइस को पहले कर दे रहा हूं, तो एस पी लिखूंगा प्लस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू सी। इसी चीज को याद करनी है आपको, जब भी प्लस रहेगा, बात समझ में आई, ऐसे याद करिए, सीपीपी क्या करना है, सीपीपी याद करना। सीपीपी रहेगा तो समझ जाइए कि क्या होगा, सीपी है प्रॉफिट, सीपीपी मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर एस पी एल लिखा, जैसे आईपीएल हो गया वैसे एसपीएल हो गया, ठीक है, तो एस पी एल हो रहा है तो क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगा। एस पी मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, प्लस हो रहा है दोनों के साथ, लॉस और सेलिंग प्राइस से एक दूसरे से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तब हमको क्या मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान में, ट्रिक से आपको इस चीज को लर्न करनी है। बात समझ में आ रही है? अगर इस चीज को आप लर्न करते रहेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस और कंफ्यूजन नहीं हो पाएंगे, क्या चीज हमको लिखना है। तो सीपीपी आपको याद कर लेनी है, एसपीएल याद कर लेना है, ठीक है। आप इसको याद करेंगे, ऑटोमेटिक एसपी लिख लेंगे, एसपीएल लिखेंगे, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होगा, तो ऑब्वियस बात है उधर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। एक चीज और बतानी है मुझे, ठीक है, ध्यान से। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, माने मान लीजिए कोई सामान खरीद के लाया है, सीपी मान लेते हैं, कोई सामान खरीद के लाया है, कितने में खरीद के लाया है, मान लेते हैं कि 20 रुपए में कोई सामान खरीद के लाया है, ठीक है, और उस सामान को जो है क्या कर रहा है कि 21 रुपए में बेच दे रहा है, 22 बना लेते हैं, 22 रुपए में क्या कर रहा है, बेच देता है। अगर हमसे कहेगा ये प्रॉफिट, ये हमसे पूछ सकता है प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट हमको पता है कि आसानी से, सर प्रॉफिट अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लूंगा। सेलिंग प्राइस 22 रुपया दिया है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 रुपए दिया है, दोनों को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 रुपए हमको प्रॉफिट के रूप में पूछेगा। लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि इतना इजी प्रॉफिट बताइए, आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी बुक में दिया रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू क्या कर सकते हैं 100, और प्रॉफिट क्या कर सकते हैं परसेंटेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। 2 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया, 20 रुपए दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालेंगे, 20 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10%। कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, 10% का उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो फार्मूला मेथड है, रटने वाला चीज है, ठीक है, ये रटना थोड़ी ना, हमें सॉल्व करना है, चीजों को समझना है। बात समझ में आ रही है, समझना है। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 20 रुपए का उसने सामान खरीद लाया, कॉस्ट प्राइस पे खरीद के लाया,
तो 20 रुपए में खरीद के लाएगा तो 20 रुपए में तो बेचेगा नहीं। तो सेलिंग प्राइस होगा क्या कि सेलिंग प्राइस हो रहा है 22 रुपए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, हम देखेंगे प्रॉफिट जो हो रहा है 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे होना चाहिए 20 की, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो कितना परसेंट होगा, 10% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रही बात, कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह अगर ये हम समझें कि अगर कॉस्ट प्राइस जो हो जाए वो ज्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस से, तो अब क्या होगा, उस समय हम लोग जानते हैं कि उस सामान पे क्या होगा, लॉस होगा। तो कैसे निकाला जाएगा, अगर सीपी मान लेते हैं कि 10 रुपए है और सेलिंग प्राइस उसने बेचा 8 रुपए में कोई सामान को, ठीक है, 8 रुपए में बेचा है, तो क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अगर देखा जाए यहाँ से तो कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है यहाँ पे, और सेलिंग प्राइस बेची कितनी में जा रही है, कम में बेची जा रही है। इसका मतलब क्या होगा, उसको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो लॉस यहाँ पे लिखेंगे, लॉस हो कितना रहा है। अगर फार्मूले से निकालना हो तो लिखेंगे लॉस परसेंटेज निकालना हो, अगर लॉस यहाँ पे निकालना हो तो होगा कितना, तो लॉस इक्वल टू हम लोग जानते हैं सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। सीपी दिया कितना है, 10 का, 8 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपए का इसको लॉस हो रहा है, 2 रुपए का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर लॉस परसेंटेज पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, अगर फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो लॉस लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज। जो भी वैल्यू निकाली जाएगी वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाली जाएगी, परसेंटेज की, कितने परसेंट उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, सीपी पे ही निकाली जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लॉस हो कितना रहा था, लॉस 2 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। सीपी था कितना, 10 रुपए का, 10 रुपए था, 100% करेंगे कितना हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से काटेंगे 10 बार में और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। क्लियर है चीजें, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन हमें थोड़ा सा इस तरह नहीं करने हैं, समझ में आई बात, इस तरह हमें नहीं करने, फार्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे ताकि हम अपना क्या कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं, और हमें समय बचाने की जरूरत है। तो मान लीजिए हम लिखेंगे 10 रुपए का खरीद के लाया है, उसका सीपी हो गया हमारे पास, बेच कितने में रहा है, 8 रुपए में बेच रहा है। समझ में आ रही बात, कितने में बेच रहा है, 8 रुपए में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 हो जाएगा। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 2 का डिफरेंस है। समझ में आ रही बात, 2 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करेंगे 100, परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस होगा। यही इस पे ही क्या करते हैं, इसको ही यहाँ पे लिखते हैं 10 का, कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, और 5 का हम टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में, 20%, कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है, 20% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, समझ में आ रही बात, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करिए। कह रहा है एक शॉपकीपर है बाई ए नोटबुक फॉर 40 रुपए एंड सेल कर रहा है 50 रुपए, व्हाट इज ए प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि बताइए उसके पास प्रॉफिट परसेंटेज होगा कितना। क्या पूछा जा रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी जा रही है, ठीक है। क्या करेंगे, हमें पता है कि वो खरीद के लाया है कितने में, सीपी उसकी कितनी हो जाएगी, सीपी उसकी हो जाएगी 40 रुपए। बेच कितने में रहा, बेच कितने में रहा है वो, 50 रुपए में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 रुपए हो जाएगी।
तो इनके बीच में देख रहे हैं आप सेलिंग प्राइस ज्यादा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो रहा होगा, तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 10 रुपए का। किस पे हो रहा है, उसके कॉस्ट प्राइस पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में, 25 बार में। तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, उसको 25% का फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 25% का उसका फायदा हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, 25% का उसको क्या हो रहा है, फायदे हो रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है एक टॉय परचेस की जा रही है 200 रुपए में और सोल्ड की जा रही है 160 रुपए में। कह रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, लॉस। कोई आदमी 200 रुपए में खरीद के लाएगा और बेचेगा उसको 160 रुपए में, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कितना हो रहा है, घाटा होगा। यानी उसको क्या हो रहा होगा, हानि हो रही है। क्या हो रहा है, हानि हो रही है। हानि हो कितनी रही है, उसने खरीदा कितना में, सीपी दिया कितना है, सीपी हमारे पास 200 रुपया दिया है। बेच कितने रहा है, सेलिंग प्राइस पे बेच कितने पे रहा है, 160 रुपए में बेच रहा है। तो लॉस हो कितना रहा है, 40 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, सीपी पे। हमेशा सीपी पे ही लॉस होगा, हमेशा नहीं। जब हमसे क्वेश्चन में पूछेगा सेलिंग प्राइस पे लॉस होगा तब हम वो चीज करेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 20 बार में। तो कितना हो जाएगा, 20% का उसको लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का, 20% का लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए कह रहा है ए स्कूल बैग इज ब्रॉड फॉर 500 रुपए में। हमें कह रहा है कि हम जो स्कूल बैग था उसको कितने में खरीद के लाया गया, 500 रुपए में। कितने रुपए में खरीद के लाया गया है, एक स्कूल बैग है उसको खरीद के लाया जा रहा है, स्कूल बैग इस बॉट जो है 500 रुपए में खरीद के लाया जा रहा है। और सोल्ड कितने में की जा रही है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने पे, 12% के प्रॉफिट परसेंटेज पे उसको बेची जा रही है। तो बताइए कि सेलिंग प्राइस रहा कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है, सेलिंग प्राइस रहा कितना होगा, ध्यान से। यही पूछ रहा है हमसे, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। कई सारे तरीके हैं। पहला देखिए शॉर्टकट तरीका क्या, पहली बात आप जो है ये 12% लिखा है तो इसको क्या करिए, इसका क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं निकालने आता तो आप यह देखिए, एक चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस होगा और यहाँ पे होगा सीपी होगा। बात समझ में आ रही है, कोई भी सीपी हम मान के चलते हैं कि 100 रहा होगा। अब इसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा या तो वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो फिर लॉस होगा हमारे पास। अगर 100 रुपए था, अगर इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो उसको लॉस होगा। बात समझ में आ रही, अगर इससे कुछ बढ़ेगा तो हम कहेंगे उसको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है, सीपी अगर हमने 100 मान लिया तो सेलिंग प्राइस होगा कितना, 100 रुपए से अगर जो ही कम होगा तो हम कहेंगे उसको लॉस हो रहा होगा, और 100 रुपए से जो ही ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, बेचारे को प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है,
अब हमें देख रहे हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 12 जोड़ लेंगे। बढ़ेगा प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो उसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है। एसपी कॉस्ट प्राइस दिया कितना है, कितने में खरीद के ला रहा है, 500 रुपए में, तो 500 लिख लीजिए। यहाँ कितना होगा, 112 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 112 में क्या कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ रही बात। तो 112 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5, 6, 5 1 जा 5। कितने में खरीद के लाया होगा, तो खरीद के लाया होगा 560। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए ऐसे नहीं करनी है हमको, फॉर्मूले पे नहीं करनी है। देखिए दूसरा मेथड बतानी है, अगर ऐसे भी करेंगे तो भी ठीक है, अगर इसके ज्यादा आसान मैं बताता हूँ आपको लगाने का तरीका। देखिए लिखा है 12% लिखा है हमारे पास, प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है, 12% प्रॉफिट हो रहा है। तो 12% प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 12% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3 अपान कितना लिखेंगे, 25। कितना होगा, 3 अपान 25। ठीक है, ये हो गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो प्रॉफिट हो रहा होगा कोई भी सामान तो यहाँ प्लस लिखेंगे, अगर यहीं पे लॉस होता तो क्या लिखते, माइनस लिखते। तो 25 रुपए का कोई सामान खरीदी जा रही होगी तो कितने में बेची जा रही है, एक ज्यादा बेची जा रही होगी, मतलब 3 ज्यादा बेची जा रही होगी, तो 28 में बेची जा रही है। अगर कोई भी सामान 25 रुपए का खरीद करके 3 रुपए ज्यादा में इसको क्या की जा रही है, बेची जा रही है। बात समझ में आ रही है। तो ये दिया कितना हुआ था, कॉस्ट प्राइस हमारे पास दिया कितना था, हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस कितना दिया था, 500 रुपए दिया हुआ था। समझ में आ रही है, कितना दिया है, 500 रुपए। और 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 50 कितनी बार में आएगा, 50 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा, तो 2 लिख लेंगे आप, तो और एक जीरो लगा लेंगे। यानी इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हम, यही तो हो रहा है। सेलिंग प्राइस हो कितना रहा है, यहाँ से सेलिंग प्राइस हो रहा है 28 रुपए का। अगर मैं ये कहूं कि ये 25 का 20 गुना होगा, 25 का 20 गुना होकर के 500 रुपए हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 28 का भी क्या होना चाहिए, 500 गुना होना चाहिए। इसका भी 500 गुना करें, 20 गुना होना चाहिए, तो होगा कितना, जीरो। 8 टू जा 16 को कैरी 1 हो गया, 2 टू जा 4 और एक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होगा। बात समझ में आ रही है, ये हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, एक टेबल बॉट जो है 1200 रुपए में, सोल्ड एट द लॉस ऑफ द 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। एक सामान को 10% पे क्या की जा रही है, खरीदी जा रही है और लॉस हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हमें पता है कि अगर हमारे पास इधर सेलिंग प्राइस था और इधर कॉस्ट प्राइस हो रहा है, तो हमें पता है कि कोई भी सामान 100 रुपए में होगा, तो 100 रुपए में यहाँ पर भी लिख लेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो 90 बचेगा, यहाँ लिखूंगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हमारे पास कह रहा है ए टेबल बॉट खरीदी जा रही है 1200 रुपए में, तो 1200 लिख लूंगा। यहाँ 90 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको ला करके उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो बचे होगा कितना, सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा 12 मल्टीप्लाई बाई 90, तो कितना हो जाएगा, 108 जीरो।
कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इस तरह से नहीं करना हमको। ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास कितना है 10% है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना, मैं कहूंगा 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10 होता है। लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे लॉस की जा रही है, यानी 10 रुपए के सामान पे बेच करके 1 रुपए का क्या हो रही है, लॉस हो रही है। यानी अगर मैं ये कहूँ सीपी हमारा 10 रुपया था तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 1 रुपया कम 9 रुपया रहा होगा। समझ में आ रही बात, 10 रुपए मतलब 10 रुपए सीपी था तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 9 रुपए बेची जा रही होगी। तो खरीद के लाया कितना था 1200 रुपए में, तो 1200 रुपए में खरीद के लाया था। तो कहेंगे यहाँ 0 से 0 कट जाएगा तो कितने गुना है, 120 गुना है। कितने गुना है, 120 गुना है, यानी टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 120 टाइम्स है। तो ये भी कितना होना चाहिए, 120 टाइम्स होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा 1080। तो यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, बी करेक्ट। बात समझ में आ रही है, यही और ये क्या होगा हमारा सोल्यूशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए लिखा हमारे पास क्या रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वाटर बॉटल इज कितना है 150। कह रहा इफ द प्रॉफिट अर्न इज 30 रुपए, व्हाट इज ए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रॉफिट उसको हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। खरीद के कितने में लाया था, 150 रुपए में। समझ में आ रही, कितने में खरीद के लाया था, 150 रुपए में। तो पूछ रहा है हमसे प्रॉफिट परसेंटेज हो कितना रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कितना का हो रहा है। समझ में आ रही बात, अब क्या करते हैं, मैं कहूंगा कि कितने में खरीद के ला रहा होगा, 30 रुपए में खरीद के ला रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस था कितना, 150 रुपए कॉस्ट प्राइस था, और हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो परसेंटेज का क्या लिख दूंगा, परसेंटेज का सिंबल लिख दूंगा। 30 का टेबल पढ़ूं तो कितनी बार में, 5 बार में आ जाएगा, और 5 का टेबल पढ़ूं तो कितनी बार में, 2 बार में, 20%। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखिए यहीं से क्या है, दूसरा टाइप चालू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। जो ही कलर चेंज होंगे समझ जाइएगा कि एक नया चीज चालू हो गया। देखिए कह रहा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो है रेशियो दिया है 4:5 है। तो बताइए फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हो कितना रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है। रेशियो कितना दिया है, यहाँ सीपी और एसपी का जो रेशियो दिया है वो 4:5 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 4:5 दिया हुआ है। इनके बीच का जो है देखा जाए अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो हमें परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 100 और डिवाइड किससे करूंगा, सीपी से। यही हमारा परसेंटेज निकला। 4 का टेबल पढ़ू कितनी बार में, 25 बार में। तो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 25% को उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्लियर है बात, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, कह रहा है रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है रेशियो किसका है, पेन का रेशियो पूछ रहा था, 4 मान लेंगे और सेलिंग प्राइस 5 मान लेंगे। इनके बीच का अंतर देख लेंगे, 1 का आ रहा था। कॉस्ट प्राइस पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालने के लिए निकालेंगे तो 25% हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस क्या अंतर है इसमें, रेशियो का अंतर है हमारे पास। देखिए अगर मैं ये कहूं
50% है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 50 लिखा है और सेलिंग प्राइस कितना लिखा है, 60 लिखा है। समझ में आ रही बात? अगर मैं यहाँ पे देखूं, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितने होगा, एक का होगा। एक मल्टीप्लाई बाई 100% डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। 5 का टेबल पढ़ो कितनी बार में, 2 बार में, 20%। कितने परसेंट आ जाएगा, 20%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट। कितने परसेंट हो गया, 20%। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो 0 0 तो यहीं से आप काट सकते थे और इनके बीच का अंतर लिख सकते थे, एक अपन 5 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 कितनी बार में आएगा, 5 बार में, 20 बार में। तो यहीं पे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। करा बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 665 रुपए में सेलिंग की जा रही है। यहाँ पे कितने में बेची जा रही है, 665 रुपए में बेची जा रही है। ए मर्चेंट करा सफर ए लॉस ऑफ 5%। कितने का सफर कर रहा है, 5% का लॉस सफर कर रहा है। व्हाट इज ए प्राइस शुड बी सेल इट गेन 12% का फायदा। कितने में बेचे कि उसको 12% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। अब देखिए, हमें पता है कि वो सेलिंग कर रहा है 665 रुपए में, तो क्या हो रहा है, बेचारे को लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब मैं देखूंगा लॉस कितने परसेंट पे हो रहा है, 5% पे। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी, एक 1/20 होगी। कितनी होगी, 1/20 होगी। एक बात बताइए, जब उसका सीपी जो था 20 रुपए था, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1 रुपए कम का हो रहा है, तो 19 हो जाए। बात समझ में आ रही है, 90 रुपए में हो रहा है। कितने में बेच रहा है वो, 665 रुपए में बेच रहा है। इसी को तो बेच रहा है वो, 665 रुपए में बेच रहा है। तो कितनी बार में हो जाएगा, ये टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में होगा, 3 बार में हो जाएगा। और 95 कितनी बार में हो जाएगा, 35 बार में। अगर हम कहें 19 का टेबल 35 पढ़ेंगे तो कितनी बार में होगा, 665। अगर नहीं आता तो 665 में क्या कर सकते हैं, 19 से डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रही है, डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड का मतलब ऐसे ही तो करते हैं। आप यहाँ से ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 बार में 57 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितनी बार में होगा, 9 बार में, 5 बार, 35। तो ये 35 यहाँ से आ गया। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, फायदा भी, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 35 गुना होना चाहिए था। तो 35 लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, एक जीरो। तो कॉस्ट प्राइस रहा कितना होगा, 700 रुपए होगा, जिसको 5% के हानि पे बेचने पर 665 रुपए में क्या की जा रही होगी, बेची जा रही है। इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हम लोग का अभी कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस निकलेगा, अब वो चाहता क्या है, बेच करके 12% फायदा कमाना चाहता है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी, मैं कहूंगा 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 3/25 हो गया। तो सीपी कितना रहेगा, प्रॉफिट कमाना चाहता है 25 रुपए, और बेचना कितने में चाहता है, 3 रुपए ज्यादा, 28 रुपए में। कॉस्ट प्राइस था कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस कितने आ रहे हैं, 700 रुपए आ रहा है। कितने आ रहा है, 700 रुपए। कितने गुना है ये, कितने गुना है, तो हम कहेंगे अगर 25 दूनी 50 हो गया, 25 75 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 50। 2 टाइम में ये हो जाएगा हमारे पास 50, और बचेगा 20, 200। 50 चौको 100, 28 बार में हो जाएगा। कितनी बार में, 28 बार में। तो ये भी कितना होना चाहिए, 28 बार ही होना चाहिए था। कितनी बार में, 28। अरे ये भी कितना होना चाहिए, 28 गुना ही होना चाहिए था। 25 अट्ठे कितना होता है, 200। 200 को जीरो कैरी 20 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 और 20 70 हो जाएगा, 700। ये क्या हो रहा है,
अरे 28 होगा ना भाई, सॉरी, ये 28 गुना, ये 28 गुना ये भी होगा, ठीक है 28 होगा, क्योंकि 25 रुपए का बेच करके 3 रुपया फायदा कमा रहा है, तो 28 का होना चाहिए। तो 8 8 जा 64, अगर किसी में 4 दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा, यही ऑप्शन होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, 8 8 जा 4 हो जाएगा, कैरी 6 है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 30, 32, 38 को 8 कैरी 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 7 हो जाएगा। कितना हो गया, 784 हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। ये हो, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कह रहा है ए मैन बाई करा लेमन एट द रेट ऑफ 6 फॉर 10 रुपए में एंड सेल इज देम इज द 4 फॉर 9 रुपए में, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, बताइए हो कितना है, ठीक है। कह रहा है एक मैन बाई किया लेमन, क्या बाई कर रहा है, लेमन 6 फॉर 10 रुपए में, यानी 6 लेमन खरीदा, 6 लेमन खरीदा, और कितने रुपए में बेच दे रहा है, 10 रुपए में। कह रहा है कि ए मैन बाई लेमन एट द रेट ऑफ 6 फॉर 10, यानी 6 लेमन 10 रुपए में खरीद रहा है, तो हम कहेंगे एक लेमन कितने में खरीद रहा होगा, हम कहेंगे एक लेमन जो खरीद रहा होगा वो 10 अपान कितना हो जाएगा, 6 रुपए में खरीद रहा होगा, कितने में खरीदेगा, 10 अपान 6 रुपए में खरीद रहा होगा, ये इसका सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी। अब इसी तरह कह रहा है सेल फॉर देम 4 फॉर 9 रुपए में, इसका मतलब 4 जो होता है उसको कितने रुपए में बेच रहा है, 4 लेमन को 9 रुपए में बेच रहा है, तो एक लेमन को कितने रुपए में बेच रहा होगा, 9/4 रुपए में उसको बेच दे रहा है, सेल कर रहा है। बात समझ में आ रही है, ये हो। अभी हमको अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जानना है सीपी कितना दिया हुआ है, 10/6 लिखा है, सेलिंग प्राइस कितना लिखा है, हमें पता है सेलिंग प्राइस 9/4 लिखा है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, इन सब से कोई मतलब नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमें दिखेगा कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, इधर हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इधर कितना होगा, 36 रुपये, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है 40 रुपए का खरीद खरीद थी खरीद करके प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 40 हो गया, 36 रुपए में बेच रहा है। कह रहा है कि ए मैन बाई लेमन एट द रेट ऑफ 6 फॉर 10 रुपए में, 6 फॉर 10 रुपए में, और सेल कर रहा है 4 फॉर 9 रुपए में, तो 9/4 हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक तो है। 9/4, इसको हटाते हैं, इरेज करते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया था। देखिए क्या है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, अगर मैं डिवाइड करूं तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 40 होगा हमारे पास, 6 1 जा 6 और कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 6 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 40 हो जाएगा, और डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 34 हो जाएगा, और 6 6 जा 34, बार बार 6 आ रहा है,
यहाँ पे डिवाइड करूंगा 4 टू जा 8 आ जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा। अरे यार सही तो हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई में ही गलती कर दी। देखिए 10 का मल्टीप्लाई, इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में हमें मिस्टेक हुआ था, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आइए कितना होगा 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 होगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा होगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 14 का, कितने का है 14 का, और ये हो जाएगा 40 का, मल्टीप्लाई करेंगे 100% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में गलती हुई, ये क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, दो से काटूंगा तो 2 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, दो से इसको काटूंगा कितनी बार में, 7 बार में कट जाएगा, कितने परसेंट होगा, 35% का उसको फायदा हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कह रहा पर्सन सोल्ड इन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 8%, कह रहा हैड ही सोल्ड इफ द 96 रुपए मोर ही वुड हैव द गेन 4%, कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है एक पर्सन है, सोल्ड कर रहा है एक आर्टिकल को, उसको लॉस्ट कितने का हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। ठीक है, कह रहा है ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल लॉस ऑफ 8%, ही हैड सोल्ड, जब कह रहा है 96 रुपए मोर पे बेच रहा है, तो कह रहा है कि हाउ वुड हैव द गेन 4% का कैसे उसको फायदा हो, कह रहा है ही वुड हैव गेन 4%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर वो 4% फायदा कमाना चाहता है तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आर्टिकल का। बात समझ में आ रही है, ठीक है, पढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है एक पर्सन सोल्ड आर्टिकल 8% पे, तो 8% है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कहूंगा कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 4 टू जा कितना होता है 8 हो जाएगा, 4 टू जा 2/25 हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब कह रहा है कि हैड ही सोल्ड फॉर द 96 रुपए मोर ही वुड हैव द गेन 4%, अगर वो 4% ज्यादा कमाना चाहता है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है सोल्ड फॉर 96 रुपए मोर पे बेच रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो कितना रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो कितना रहा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो रहा है 27 रुपए, कितना हो रहा है 27 रुपए। ठीक है, ठीक है, 27 रुपए, ये क्लियर हो गए। देखिए, देखिए यहाँ पे लॉस हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, कितना हो जाएगा 23 यूनिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 यूनिट, 23 यूनिट, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितने परसेंट, 4% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/25 है, तो प्रॉफिट कमाना कितना चाहता है, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 26 रुपए हो जाएगा। बात समझ में, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 26 रुपए, बेचा कितना था ज्यादा में, 96 रुपए ज्यादा में बेचा था। ये देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर क्या दिखाई दे रहा है, यही तो है, उसके बीच का अंतर ज्यादा में, तो 3 यूनिट का ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, यानी 3 यूनिट ज्यादा होगा। इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 96 रुपए दी है, कितनी दी है 96 रुपए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितने गुना है 32 गुना है, कितना है 32 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना गुना है 32 टाइम्स है, ये कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है तो कितने होना चाहिए, कितने टाइम्स होना चाहिए 32 टाइम्स होना चाहिए, और 25 टू जा कितना होगा 10, तो जीरो कैरी कितना हो जाएगा, 25 टू जा 50 होता है, यहाँ पे कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 75 और 5 और जो लूंगा कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 800 रुपए रहा होगा
तब जाके क्या होगा, पूछ रहा था ना कॉस्ट प्राइस बताइए, तब उसको 4% का क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या हो रहा है, 4% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।